नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वक्त कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और अभी ये कुछ दिनों पहले ये जो है सुनने को मिला है कि एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने भी पैर पसार लिए हैं। भारत में भी ये कई जगह पर देखने को मिली है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, तरह तरह जगह जगह से प्रदेशों से इसकी जो है खबरें आ रही हैं कि पेशेंट जो है पाए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में, एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है। सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। कई प्रदेशों की सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। हमारे यूपी में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई शहरों में ब्लैक फंगस के कई केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस और ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस, आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? उन सब का आखिर कारण क्या है ब्लैक फंगस का? एक्चुअली अभी जो कोरोना पेशेंट हैं, कोरोना पेशेंट के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक जो बहुत लंबे समय से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको इसके खतरे होने की, ब्लैक फंगस होने का खतरा उनको ज़्यादा है। जिन लोगों का भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, अनियमित है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए भी इसका खतरा ज़्यादा बताया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कई गंभीर बीमारियों से लंबे समय से ग्रसित हैं और उनका लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको भी इसका खतरा कुछ ज़्यादा ही है। तो कौन कौन से वो बचाव होंगे, उन बचावों को करके हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं, और ब्लैक फंगस ना हो इसके लिए हम क्या करें? अगर हो भी गया है तो उसके लिए क्या वो उपाय हैं जिसे करके हम उस ब्लैक फंगस की बीमारी, इस महामारी से दूर हो सकते हैं, बचे रह सकते हैं। तो आइए वही सब हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कोरोना पेशेंट्स, जो लोग भी कोरोना से ग्रसित हुए थे, जिनको कोरोना हुआ था, उनका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम रहा होगा और उन्हें कोरोना हो जाने के बाद उनका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। उनको तरह तरह के एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ट्रीटमेंट्स चलता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी उनको ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, उनको स्पेशली अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पर उनको समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई भी उनको इस तरीके का लक्षण दिखता है जो कि ब्लैक फंगस जैसा हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान रखने वाली उनके लिए बात होगी। पर इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं आगे अभी आपको बताऊंगी कि आखिर कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें जान लें अगर यदि आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम्स आप में हों तो आप जरूर डॉक्टर की सलाह लेंगे या फिर मेरे बताए हुए कुछ नुस्खे अपना सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो कीटाणु है, जो ये हमारे विषाणु है, जो ये वातावरण में हमारे मौजूद है। जब कभी भी हमारी स्किन, हमारी बॉडी इनके टच में आती है और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे नाक से हो गया, मुख से हो गया, तो ये अंदर जाकर जगह जगह, चाहे वो नाक हो, कान हो, मुंह हो, लंग्स हो, हमारे ऐसे जगह जगह हमारे शरीर में जाकर ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जिस प्रकार कोरोना घातक है, उस प्रकार से ये भी घातक हो सकता है। पर अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो बिल्कुल हम इससे बच। तो आखिर वो कौन से ऐसे लक्षण हैं कि अगर हमें वो हो गए हैं लक्षण, तो हम पहचान कर पाएं कि क्या हमें ब्लैक फंगस हुआ है या हम बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में है बुखार आना, जो कि इस बदलते मौसम में आम बात है। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर बुखार आता है। उसके साथ में कुछ और अधिक सिम्टम हैं, जैसे कि आंखों में दर्द होना, खांसी आना, बलगम में खून आना, साथ में आपकी छाती में दर्द हो सकता है, चेहरे की किसी तरफ आपके कोई सूजन वगैरह है, मुंह के अंदर या फिर नाक पर कोई काले निशान वगैरह हैं, पेट में दर्द, साइनस की समस्या, सांस फूलना, और स्पेशली अगर आपको आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, आंखों में दर्द की समस्या भी रह सकती है और चेहरे पर किसी भी जगह आपको दाग दिखाई दे सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, सचेत हो जाना है कि हो सकता है मुझे
ये सिम्टम्स प्लेग फंगस के हो सकते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे आपने कौन कौन से उपचार करने हैं उसके विषय में हम बात करेंगे कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है और यदि नहीं भी हुआ तो हमें इसके बचाव पहले से क्या करने चाहिए जो हमें इस तरीके की कोई बीमारी हो ही ना। तो जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है और अगर उनकी स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है जो कि बहुत लोगों की लंबे समय तक चलती रहती है, तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए और अपनी जो शुगर लेवल है उसको बिल्कुल कंट्रोल रखना है। इस समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जिन लोगों की भी ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, वेंटिलेटर पर हैं जो लोग, उन्हें भी खासकर बहुत बचाव की जरूरत है। तो आखिर कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जो इन्हें करके और हम जो है बचे रह सकते हैं इस महामारी से। तो क्या करना है, घर में सभी की फिटकरी होती है, मैं पहले भी उपाय में आपको बता चुकी हूं। क्या करना है, आपने सबसे पहले एक बॉटल लेनी है खाली, कोई भी एक साफ बॉटल ले लीजिए। उसमें आपको इतना फिटकरी का एक टुकड़ा आप उसको कूट कर उसमें डाल दीजिए। पानी बनाकर आपका पूरा एक बॉटल तैयार रखना है और दिन में 3 से 4 बार आपको उसी पानी से कुल्ला करना है जी। अब क्या करना है, टूथपेस्ट सभी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दांतों में, मसूड़ों पर भी जो है ये फंगस जो है वो असर डाल सकता है। तो आपने क्या करना है, फिटकरी आपने पीस लेनी है। उसके बाद अगर आपने इतनी फिटकरी ली है तो उसके साथ जस्ट डबल मात्रा में आपको हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी, शुद्ध हो तो बहुत ही उत्तम है हल्दी। और उससे हल्दी से 2 गुना आपने सेंधा नमक लेना है। इन तीनों को मिलाकर और आपको मसूड़ों पर हल्की हल्की मालिश करनी है। अगर आप ये क्रिया करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको टूथ ब्रश करने की भी जरूरत नहीं है। ये इतना लाभकारी है। वैसे भी हमारे दांतों मसूड़ों को बहुत स्ट्रांग बनाता है और सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा करके रखता है। अब क्या करना है, एक और काम, आप फिटकरी के इसी पानी से आप दिन में 3-4 बार जो है वो गरारे कर सकते हैं। अगर आपको जरा भी लगता है कि आपके गले में खराश वगैरह है तो आप गरारे वगैरह कर सकते हैं आप। और आपने क्या करना है, स्टीम लेनी है। स्टीम का मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में ही बताया था कि स्टीम आपने लेनी है। स्टीम जब आप लेंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी फिटकरी डाल देनी है उबलते हुए पानी में और आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, 2 चुटकी हल्दी डाल देनी है और उसमें आधा चम्मच के आसपास आप सेंधा नमक डाल दीजिए। और उसके बाद यदि आप इसकी भाप लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही इसका जो है लाभकारी आपको रिजल्ट मिलेगा। जो इतना खूबसूरत चेहरा भगवान ने हमें दिया है उस चेहरे को भी बचा करके रखना है। क्या करना है कि हमें अपने चेहरे को धूल मिट्टी से बचा कर रखना है। ये जो सेम मैंने बताया फिटकरी का पानी, फिटकरी के पानी में इतने अच्छे जो है गुण होते हैं कि वो बैक्टीरिया, वायरस से आपको बचा करके रखता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जो है जब अपनी शेविंग वगैरह बनाया करते थे तो वो फिटकरी बाद में यूज करा करते थे कि कहीं पर भी अगर जो है कुछ कट वगैरह लग गए हैं तो वो उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलता था। आपने इसी फिटकरी के पानी से अपने चेहरे को धोना है। जब सुबह आप ब्रश करते हैं और अपना चेहरा यूं ही टैप के पानी से डायरेक्टली धोना शुरू करते हैं तो वो आप ना धोएं, यही पानी आप रखें, इसी पानी से आप अपने चेहरे को वॉश करें। ठीक है, आप इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में भी भरकर रख सकते हैं जिसे आप दिन में 3-4 बार जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और उसको यूं ही आप सूख जाने दीजिए। वरना 2 बार तो आपको इस पानी से मुंह धोना ही धोना है। मैंने आपको उपाय बता दिया, दूसरा ऑप्शन बता दिया कि आप फिटकरी के पानी को स्प्रे बॉटल में भी डालकर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक के बचाव के लिए आपको क्या करना है, सुबह जब भी आप ब्रश वगैरह करते हैं, ब्रश करने के बाद आप थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। आपके पास जो भी शुद्ध और जो भी जिस पर भी आपको विश्वास है वो तेल, चाहे वो अणु तेल हो, षटबिंदु तेल हो, नारियल का प्योर अगर तेल है, और या फिर आपके पास सरसों का तेल है, और ये भी नहीं तो अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी है, शुद्ध पर मैं जोर दे रही हूँ, बल दे रही हूँ क्योंकि शुद्ध ही हमें डालना है। आपके पास जो भी शुद्ध अवेलेबल है आप उसे अपनी नाक में 2-2 बूंद अवश्य डालें और उसके बाद धीमे धीमे आप श्वास लेकर उसको अंदर की ओर खींचें। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, ना ही ये बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करेगा, पेनफुल नहीं होता, बहुत ही आराम से लाइटली अंदर चला जाता है। तो एक बार तो हो गया ये सुबह, और एक बार आपने करना है रात को जब हम सोने जाते हैं।
रात को जब हम सोने जाते हैं उस वक्त भी आपको अपनी नाक में इसी तरीके से तेल की 2-2 बूंदें आपको डालनी है और उसको धीरे धीरे श्वास लेकर अंदर की ओर लेना है। इससे क्या होगा, नाक में अगर कोई धूल मिट्टी वगैरह भी है तो वो भी चली जाएगी। आपकी नाक यदि बंद है किसी भी कारण से तो आपकी नाक भी खुल जाएगी और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप इस महामारी से बच के रह सकते हैं, जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस जो भी है। आपको बस सतर्क रहना है, आपने डरना नहीं है, आपको अपने लक्षणों की पहचान करनी है और पहचान हो जाने पर तुरंत आपने जो है उपाय करने शुरू करने हैं। अब वो ऐसे कौन सी जगह पर हम जाएं ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, वो चीज आती है। वातावरण में मौजूद है तो यदि आप धूल मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में मौजूद है, ये चीज जो है वो साबित हो चुकी है, तो मिट्टी में वो चीज पाई जा रही है, वो जीवाणु है। और यदि हम मिट्टी के डायरेक्ट टच में आते हैं तो उसके होने की संभावना हमको ज्यादा है। तो ध्यान दें, कहीं भी ऐसी मिट्टी वाली जगह पर, मिट्टी है, धूल मिट्टी जहां पर है, वहां पर जाने से बिल्कुल भी आप ना जाएं, अच्छा हो सकता है। और यदि आपको जाना है, बहुत ही जरूरी कोई काम है, तो आप बहुत प्रिकॉशन से जाएं वहां पर। आप डबल मास्क लगा कर जाएं, आप फिटकरी का पानी लेकर के जाएं, आप सैनिटाइजर यूज करें और आपने मास्क बिल्कुल हटाना नहीं है और आंखों पर भी आपको चश्मा लगा करके जाना है। धूल आपके आंखों में नहीं जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब हम घर में, हमारे गार्डन होता है, घर में हमारे बगीचा होता है, उसकी भी देख रेख करते हैं, तब भी एहतियात जरूर बरतें। मेरे घर में भी एक छोटा सा मैंने गार्डन बना रखा है, कुछ गमले लगा रखे हैं, उसमें भी आपने डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है। जो भी आपको बुवाई वगैरह करनी है, उसकी पानी देना है, आप बिल्कुल सावधानी से जाइएगा। हाथ में हो सके तो आप डिस्पोजल ग्लव्स पहन लीजिए, आंखों पर हो सके पॉसिबल तो चश्मा लगा लीजिए, मास्क लगाइए, बालों को कवर्ड कर लीजिए और उसके बाद जाइए। और आने के बाद ठीक आप उन ग्लव्स को उतार दीजिए, या तो अगर वो डिस्पोजल है तो उसको तुरंत ही आप फेंक सकते हैं, आप डस्टबिन में डाल दीजिए उसको। और उसके बाद अपने हाथों को और चेहरे को तुरंत ही आप फिटकरी के पानी से धो लीजिए। इस तरीके से आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। कहीं पर भी यदि आप झाड़ू वगैरह भी लगा रहे हैं या कहीं झाड़ू लग रही है, उस वक्त भी विशेष आपको ध्यान रखना है इस बात का कि धूल मिट्टी हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए। एक और बात बताना चाहूंगी कि इस वक्त एक तो गर्मी का मौसम है, उस पर ये जो हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, तो ध्यान देना आपकी कोई भी रखी हुई बासी चीज, जिस पर कभी कभी ऐसा होता है ना, ब्रेड वगैरह हमारे घर में आती है और 2-4 दिन तक पड़ी रहती है, तो कभी कभी उस पर जो है साइड से कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप हो जाता है। अगर कभी भी इस तरीके से आपकी कोई भी खाने वाली खाद्य वस्तु, खाद्य चीज अगर ऐसी हो गई है तो आपने वो बिल्कुल भी खानी नहीं है, किसी भी हाल में नहीं खानी है। ना ही उसे आप जो है ऐसी खराब और बासी चीज को आप किसी जानवर को भी ना डालें, क्योंकि उनमें भी इस तरीके की बीमारी, खतरा होने का जो है वो डर बना रहता है। तो खुद भी बचे रहिए, अपने आसपास के जीव जंतु का भी बचाव करना बहुत जरूरी होता है। फॉलो करें ये रूल्स और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो जरूर बचे रहेंगे। और मेन बात एक ये निकल कर आती है कि जिनकी भी इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक हो चुकी है, उन पर हर एक बीमारी बढ़ चढ़कर, तो अगर आपकी भी इम्यूनिटी खराब हो रही है, कमजोर हो रही है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको ये खतरे ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए सबसे बेहतर है हमें काम करना आज से, बल्कि अभी से ही अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए लग जाना है। वो सारी चीजें लेनी है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा बनाती हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट हो, कोई ऐसे आपके फ्रूट हो गए, खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ खाकर, और जड़ी बूटियां वगैरह हैं जिनको आप लेकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोई भी बीमारी, चाहे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या कोरोना ही क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तो बचा कर रखिए अपनी इस इम्यूनिटी पावर को, क्योंकि यही वो हथियार है जो इन सब बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेगा।